बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ड्रैगन चिकन बन रही है जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार होगी। बहुत ही इजी है इसको बनाना और बहुत ही झटपट से ये तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही यमी और मज़ेदार सी ड्रैगन चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया। तो मैं यहाँ पर 500 ग्राम चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स में काट लिया है। ये देखिए, लंबे लंबे स्ट्रिप्स में मैंने इनको काट लिए। तो अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद इसके अंदर जाएगा चिल्ली पेस्ट। ये मैं 1 चाय का चम्मच में ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मैंने सोया सॉस ऐड की है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और साथ ही आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर इसमें डाला है। चिकन पाउडर जाएगा इसमें आधा खाने का चम्मच, और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। तो अंडे को भी तोड़ के मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में थोड़ा सा और ऐड करूँगी, पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी चिकन के साथ। तो ये देखिए, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है कॉर्नफ्लोर, तो 1 खाने का चम्मच मैं इसमें मज़ीद ऐड कर लेती हूँ। तो ये 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें और ऐड कर दिया है कॉर्नफ्लोर। इसको भी मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो बस सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं कवर कर लेती हूँ और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर 2 साबुत लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड की है, और साथ ही इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ आधा खाने का चम्मच। दोनों चीज़ों को मैं ऑयल के साथ थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो बहुत ज़्यादा हमने नहीं फ्राई करना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। तो इस टाइम पे आकर आप इसके अंदर थोड़े से क्रश किए हुए कैश्यू नट यानी कि काजू डाल दीजिएगा, क्योंकि ड्रैगन चिकन में इसका इस्तेमाल किया जाता है कैश्यू नट्स का, लेकिन मेरे पास मौजूद नहीं थे अभी तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक छोटी प्याज ली थी जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, तो वो मैंने इसमें ऐड की है। और एक छोटी शिमला मिर्च थी, उसको भी मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब दोनों चीज़ों को मैं कुछ सेकंड के लिए फ्राई करूँगी। बस 30 से 40 सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। दोनों चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया कुछ सेकंड के लिए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच रेड चिली पेस्ट। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिल्ली सॉस, और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सफ़ेद सिरका। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और चिकन पाउडर भी मैंने आधा खाने का चम्मच इसमें ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ एक दफ़ा। अब इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और काली मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड किया मैंने आधा चाय का चम्मच। इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसके अंदर हाफ़ कप में चिकन स्टॉक डाल दूँगी, यानी चिकन की यखनी इसमें मैंने ऐड की है, और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और उसके बाद इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने ऐड किए है केचप। तो इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। केचप को भी मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। तो बस ड्रैगन चिकन के लिए जो हमने सॉस तैयार करना था वो बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम अपनी चिकन ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। तो चिकन मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, जो हमने सॉस सा ये तैयार किया है इसके अंदर अच्छे से मिक्स करूँगी चिकन को। उसके बाद स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ।
तो मिक्स कर दिया इसको मैंने। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़े से सेसम सीड्स, यानी जो तिल होते हैं वाइट वाले, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी। तकरीबन आधे चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो बस हमारा जो ड्रैगन चिकन है ना, ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ड्रैगन चिकन बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार होती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। आप इसको प्लेन राइस के साथ सर्व करें या फिर फ्राइड राइस के साथ सर्व करें, दोनों के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सी चिकन बहुत ही पसंद आने वाली है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस सी चिकन 65 बन रही है। चिकन 65 बेसिकली एक साउथ इंडियन डिश है जो चेन्नई के मशहूर होटल बुहारी में 1965 को पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई थी, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और अब तक ये बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार ये चिकन 65 बन के तैयार होती है। ज़बरदस्त सी चिकन 65 बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले ली है। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है और ये एक पूरा ब्रेस्ट है जिसके मैंने छोटे छोटे से क्यूब कर लिए हैं। अगर आप ब्रेस्ट का पार्ट नहीं लेना चाहते तो आप उसकी जगह थाई का पार्ट भी ले सकते हैं और उसके इस तरीके से आप छोटे छोटे से टुकड़े कर लें। तो चलिए अब इसकी हम मैरिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही इसके अंदर जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। चिकन पाउडर मैंने यहाँ पर लिया 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च का पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच। कॉर्नफ्लोर इसमें जाएगा 3 खाने का चम्मच। तो ये तीसरा चम्मच भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और 1 इसमें जाएगा अंडा, तो अंडे को भी मैं तोड़ के इसमें शामिल कर दूंगी। तो सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इन सब चीज़ों को हम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है सारी चीज़ों को चिकन के साथ। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे। तो इसको हम कवर करने के बाद तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया है चिकन को मैरिनेट हुए हुए। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया पैन में और उसको गर्म करने रख दिया था। अब इसके अंदर एक एक करके मैं चिकन के पीस डालूँगी इस तरीके से। जितनी पैन में जगह है उतने मैं इसमें चिकन डाल दूँगी और उसके बाद इस चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा भी हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस इतना फ्राई करेंगे कि चिकन जो है हमारे अच्छे से कुक हो जाए। चिकन जो है वो ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी हो और अंदर से जूसी हो। तो बस ये देखिए चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए ज़बरदस्त सी चिकन हमारी फ्राई हुई है। तो अब सारी चिकन को मैं बाहर निकाल रही हूँ। सारी चिकन मैंने निकाल ली है बाहर और इसी तरीके से अब मैं बाकी की चिकन को भी फ्राई कर लूँगी। तो जब तक हमारी चिकन फ्राई होती है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर मैंने 3 खाने के चम्मच भर के दही ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के मैदा। मैदा ऐड करने के बाद मैं दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको एक तरफ रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अलहदा पैन ले लिया है और इसमें ऐड किया मैंने 1/3 कप के बराबर ऑयल। ऑयल डालने के बाद 1 टीस्पून मैं साबुत ज़ीरा इसमें ऐड करूँगी। ज़ीरे को अब हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा, इतना फ्राई करेंगे कि ये थोड़ा सा कड़कड़ाने लगे। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है।
इसको अब मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, दरमियान से काट कर मैंने इसमें ऐड की है। तो तकरीबन 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, जिनको दरमियान से मैंने काट के इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें कड़ी पत्ता की। उसके बाद 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 ही चाय का चम्मच इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। साथ ही इसके अंदर जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आप तीखा पसंद करते हैं। उसके बाद इन सारे ड्राई मसालों को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। हमने इसको जलाना नहीं है, बस हल्की आंच में थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिल्ली गार्लिक सॉस। ये 3 खाने का चम्मच मैंने लिया है। याद रहे कि ये चिल्ली गार्लिक केचप नहीं है, ये चिल्ली गार्लिक सॉस है। तो ये मैंने इसके अंदर 3 खाने के चम्मच ऐड किए और इसको भी मैं मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही, जो अभी हमने मैदा और दही मिक्स करके रखा हुआ था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारा। वैसे इसके अंदर दही नहीं डलता, लेकिन हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो इस ग्रेवी को बनाने के लिए हम इसमें दही का एडिशन कर रहे हैं। तो बस इस दही को भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि मसाले के साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट वाला लुक देने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो कलर को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। तो ये सारी चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद चिकन को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सारे मसाले में चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और आंच को मैंने मीडियम रखा हुआ है, और मीडियम आंच पे हम इस चिकन को कुक कर रहे हैं मसाले के साथ, ताकि मसाले का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर तक चला जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इस चिकन को पकाएंगे मीडियम आंच में। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा चिकन 65 तैयार हो रहा है, और आप यकीन जानिए ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो ये देखिए चिकन 65 हमारा बिल्कुल रेडी है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे, और उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन 65 बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ये बन के तैयार होता है। आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें या फिर राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी मुगलई बोनलेस चिकन हांडी बन रही है, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनके तैयार होगी और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। आप इसको गरम गरम चपातियों के साथ सर्व करें या फिर नान के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो चलिए ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी मुगलई चिकन हांडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए बोनलेस चिकन। तो मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट का पार्ट लिया है और इसके इस तरीके से क्यूब्स कर लिए हैं। ये देखिए, आप चाहें तो थाई के पीसीस को भी इसी तरीके से आप क्यूब में काट सकते हैं। जो भी पार्ट आपको पसंद है आप वो ले लें। तो चलिए अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर नमक ऐड करिएगा। उसके बाद मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है चिकन के साथ। तो देखिए बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमने, ताकि चिकन के हर पीस में काली मिर्च और नमक लग जाए। तो बस अब आधे घंटे के लिए इसको मैं मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। आधा घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो यहाँ पर अब मैंने पैन ले लिया एक, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप ऑयल। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो मैंने एक बड़ी प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है। तो प्याज को मैंने पैन में शामिल कर दिया है।
अब प्याज को मैं इतना पकाऊंगी कि इसमें हल्की सी गुलाबी रंगत आ जाए। हमने बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, बस इतना पकाना है कि इसमें हल्की सी रंगत आ जाए गुलाबी। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि प्याज़ों ने अपनी रंगत जो है वो चेंज कर ली है। ये देखिए हल्के से गुलाबी हो गए हैं प्याज हमारे। बस इसी टाइम पे आकर इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको भी अब मैं फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं लहसुन अदरक को भी पका लूँगी ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो बस लहसुन अदरक को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैं मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं इतना पकाऊंगी कि ये अपनी रंगत जो है वो चेंज कर ले, यानी गुलाबी से वाइट कलर में चेंज हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे मुझे चिकन को फ्राई करते हुए, और ये देखिए चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो बस 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1 ही चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, आधा चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा 2 घूंट मैं इसके अंदर पानी भी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। और ये देखिए इसको अब मैं भून लूँगी कुछ देर के लिए, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो 1 बड़ा टमाटर मैंने ले लिया था जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद मैं टमाटर को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लूँगी चिकन के साथ। बहुत ही फटाफट और मिनटों में तैयार होने वाली ये चिकन है। तो ये देखिए टमाटर को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया है। 10 से 12 मैंने काजू ले लिए थे जिनको ग्राइंडर में डाल के मैंने थोड़ा पानी डाला और उनका एक पेस्ट तैयार कर लिया। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इससे बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा हमारी चिकन हांडी में। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। तो ये 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने दही भी इसमें ऐड कर दी है। तो अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं चिकन के साथ पका लूँगी। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में इन दोनों चीज़ों को भी पका रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी, दरमियान से मैंने काट लिया था इनको, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और हरी मिर्चों के साथ भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी चिकन को, ताकि हरी मिर्चों का टेस्ट भी आ जाए चिकन में। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पानी। तकरीबन आधा कप मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट हो गए चिकन को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए चेक करते हैं इसको अब। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है हमारी चिकन हांडी से। और ये देखिए बहुत अच्छी सी ग्रेवी भी तैयार हुई है। अब ग्रेवी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो आप इसको और मज़ीद पका लें। आखिर में इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड करूँगी आधी चाय का चम्मच, और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। ये 1 चाय की चम्मच मैंने ली है, और इसको मैं हथेली में रख के अच्छे से मसल के इसमें डालूँगी ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आए। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने दोनों चीज़ों को। अब दोबारा से मैं इसको कवर करूँगी और 2 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए, और ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी चिकन जो है वो रेडी हो चुकी है। आखिर में इसके अंदर मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। धनिया शामिल करने के बाद इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। और ये लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी चिकन हांडी बनके तैयार है। तो बस फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी मुगलई चिकन हांडी बनके तैयार है। इसको गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं क्योंकि ये झटपट से भी तैयार हो जाएगी और बहुत ही रिच सा इसका फ्लेवर भी होता है। तो आप इसको दावत में बनाएं, आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।